हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। तो इस तरह से कुछ स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को समझाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस वाले वीडियो में मैंने सोचा कि आपको एक स्पेशल अलग से वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा देता हूँ, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउट डिवाइसेस को व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति का लेखा जोखा रखता है तथा यह निर्णय लेता है कि किसका कब और कितनी देर के लिए कंप्यूटर रिसोर्स पर नियंत्रण होगा। एक कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट है। एक कंप्यूटर सिस्टम के 4 कंपोनेंट हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम और चौथा है कौन, यूजर्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच की सेतु का कार्य करता है। सेतु मतलब ब्रिज का कार्य करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ब्रिज का कार्य करता है। कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। यह केवल हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू इसका समूह है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम समस्त हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर के विभिन्न भागों की जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही प्रयोगकर्ता अपने सभी कार्य बिना किसी परेशानी के कर सकता है। यह सिस्टम के साधनों को बांटता एवं व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई अन्य उपयोगी विभाग होते हैं, उपयोगी पार्ट्स होते हैं, जिनके पास कई काम केंद्रीय प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, तो केंद्रीय प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर जो है आवश्यक आदेश देकर वह कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर छोड़ देता है और वह स्वयं अगला कार्य करने लगता है। इसके अतिरिक्त फाइल को पुनः नाम देना, डायरेक्टरी की विषय सूची बदलना, डायरेक्टरी को बदलना और इस तरह के कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। और इसके अंदर क्या क्या काम आते हैं, जैसे फाइल प्रोसेस, फाइल बनाना, फाइल बनाकर उसको फिर मिटाना, एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और फाइल को एक डायरेक्टरी में व्यवस्थित करना। दूसरा है प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रोग्राम एवं आंकड़ों को मेमोरी में बांटना एवं प्रोसेस का प्रारंभ करना, प्रयोगकर्ता मध्यस्थ फाइल की उसकी कॉपी बनाना, उसकी डायरेक्टरी इत्यादि के लिए निर्देश, रेखा चित्रीय, डेस्कटॉप आदि। इनपुट और आउटपुट जो आपने देख लिए होंगे, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क आदि के लिए मध्यस्थ हैं, मतलब मीडियम काम करते हैं, मिडिल मैन होकर के। ठीक है। और इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं? क्या इसकी सबसे बड़ी में जो सबसे पहले जो विशेषता है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन। प्रोग्राम एवं आंकड़ों को क्रियान्वित करने से पहले मेमोरी में डालता है। अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को मेमोरी में रहने की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग, एक ही समय पर दो या दो से अधिक प्रक्रियाओं का एक साथ एक दूसरे पर प्रचालन होना मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक ही साथ में कई, एक, दो या दो से ज़्यादा
प्रचालन एक साथ में चलते हैं जब, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन को के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं। मल्टीटास्किंग, मेमोरी में रखे एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण मल्टीटास्किंग कहलाता है। मल्टीथ्रेडिंग, यह मल्टीथ्रेडिंग का विस्तारित रूप है। मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है, एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड एक समय ही चलाता है। रियल टाइम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत ही तीव्र गति से प्रक्रिया सिस्टम की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य विशेष का नियंत्रण किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रयोग का परिणाम तुरंत प्राप्त होता है। तो अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने हैं। एक तो है सिंगल यूजर, एकल जो सिंगल यूजर है ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक समय में केवल एक ही उपयोग करता है, एक ही यूजर काम कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा है मल्टी यूजर, जिसमें एक समय में एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं। तो ये आपको बेसिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था, जो आपको समझाना था। और अगर आपकी कोई इसमें से भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मेरे को दोबारा से अपनी क्वेरी उसमें डाल सकते हैं और मेरे को पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अब ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे MS DOS आप लोगों ने नहीं देखा, MS DOS सबसे पहले चलता था, जो 1981 में IBM के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, फिर आया यूनिक्स, वो भी 1970 में आया था। फिर आया OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम 2, जो डॉस के स्थान पर आया था। उसके बाद आया कौन, अभी जो चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा चल रहा है, MS विंडोज़। तो यह डॉस का विस्तृत रूप है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं GUI, उपलब्ध कराता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कई वर्जन आए। आज की डेट पे आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है, 10 पॉइंट समथिंग चल रहा है। पहले आया था विंडोज़ 3.1, फिर आया विंडोज़ XP, विंडोज़ NT, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो उसके बाद ये आया है, ये दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। तो इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपका काम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं। एक तो है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा है फाइल मैनेजमेंट, चौथा है इनपुट या आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, फिर है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप इसको समझ करके आप अपना लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो ये आपके लिए काफ़ी रहेगा, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो अभी मैं इसको यहीं पर संपन्न करता हूँ। अगर कोई क्वेरी होगी तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।